सो हेलो हमारे स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है। देखो क्या है ना, कुछ लग्जरियस प्रोडक्ट्स पर, अब मैं बोलूंगी सिर्फ लग्जरियस नहीं, कुछ लग्जरियस एज वेल एज डीमेरिट गुड्स पर गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनसेशन सेस। अब इस एक्स्ट्रा टैक्स को कंपनसेशन सेस क्यों बोल रहे हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन सुनिए इसका मतलब जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या है। ये एक ऐसा सेस है जैसे इनकम टैक्स में एजुकेशन सेस होता है, यहां पर होता है जीएसटी कंपनसेशन सेस, बट ये हर पे नहीं लगता। ये कुछ प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई कर दिया कि भाई देखिए ये जो आपके लग्जरी गुड्स हैं या फिर जो आपके डीमेरिट गुड्स हैं, डीमेरिट मतलब जो कि हार्मफुल गुड्स होते हैं लाइक पान मसाला, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स, उनके ऊपर यहां पर कहा कि भाई हम क्या करेंगे, 5 साल के लिए हम इन पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ 5 ईयर्स के लिए लगाया था क्या? हाँ जी स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स के लिए लगाया था, उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए ये नहीं था। अब इसको कंपनसेशन सेस क्यों कहा? क्योंकि ये था कि जब जीएसटी मार्केट में आया तो जीएसटी के आने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट को काफी लॉस हो रहा था। क्यों? क्योंकि जीएसटी आया तो साथ ही साथ में क्या है, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, नाउ अब जो है आईटीसी सेट ऑफ हो जाता है इजीली, तो उस वजह से जो लॉस हो रहा था उसको कंपनसेट करने के लिए बोला कि इस सेस से जो अमाउंट आएगा उससे हम स्टेट्स को कंपनसेट कर देंगे। ठीक है, कितने साल के लिए लगाया था? सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए। किस किस पर लगाया? लग्जरी प्रोडक्ट्स लाइक हाई एंड कार्स जो होती है या डीमेरिट कमोडिटी। अब पान मसाला, टोबैको सब समझ गए। एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब होता है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक, वो सोडा वाटर जिसको खोलने से फिस करके आवाज आती है। ठीक है, दैट इज द एरेटेड ड्रिंक्स। चलिए अब यहां पर स्टूडेंट बोला इन द जीएसटी रिजाइन आईजीएसटी लगता है ऑन द इंपोर्ट्स। आईजीएसटी क्यों लगता है? क्योंकि हम जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसको हम डीम्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई मानते हैं और उस पर हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाते हैं। अब इन्होंने कहा कि मान लो अगर क्या है, कार्गो यानी इंपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, अगर वो कन्वेंस जो है, कार्गो जो है ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 आया तो जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा। नाउ व्हाई ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017? द रीजन बीइंग क्योंकि ये क्या है, ये जीएसटी इसने लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो उन्होंने कहा जीएसटी के लॉन्च होने के बाद आ रहे हो या उस दिन आ रहे हो तो जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, अगर एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, ये क्या होता है? तो सुनिए ध्यान से। देखो मैंने आपको कस्टम में पढ़ाया था स्टूडेंट्स कि जिस टाइम पर गुड्स वेयर हाउसिंग के लिए जा रहे हैं कि इंपोर्ट होकर गुड्स आए, उसने कहा भाई मैं तो इनको वेयर हाउस में रखूंगा, तो कौन से वाला बॉन्ड साइन होता है? कौन सा बॉन्ड बनता है? इनटू बॉन्ड, इनटू बॉन्ड। ठीक है, सो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भी हम उसको कहते हैं। अब इन्होंने कहा फिर जब आपको वेयर हाउस से गुड्स को बाहर निकालना है और होम कंजम्पशन के लिए लेकर जाना है, तो इन दैट केस अब वो बॉन्ड जो होगा दैट इज एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। अब इन्होंने कहा मान लो इनटू बॉन्ड यानी वेयर हाउस में 1 जुलाई 2017 से पहले गुड्स चले गए थे, लेकिन एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जो है यानी वेयर हाउसिंग से होम कंजम्पशन के लिए गुड्स ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 आ रहे हैं, तो क्या कंपनसेशन सेस लगेगा? हाँ जी, सो इवन इन दैट केस कंपनसेशन सेस लगेगा। कौन सा कंपनसेशन सेस है ये? जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक है, सो देखिए सिमिलरली एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 वुड अट्रैक्ट जीएसटी कंपनसेशन सेस एज एप्लीकेबल। आई होप समझ आ गया कि एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री क्या है। नेक्स्ट दे सेड कि अच्छा अब ये मान लो कि जहां पर कार्गो जो है यानी जो कन्वेंस है वो तो इंडिया में 1 जुलाई 2017 के बाद आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो बिल ऑफ एंट्री है ना, बिल ऑफ एंट्री पहले ही फाइल कर दी थी, यानी एडवांस पे बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, एडवांस पे पेमेंट कर दी। अब क्या करें? क्या अब भी जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा? अगर ये केस हुआ, क्या किया उसने कि यहां पर स्टूडेंट्स एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, कार्गो अभी इंडिया में नहीं आया, प्लस एडवांस पेमेंट कर दी, सो इन दैट केस क्या होगा, उस बिल ऑफ एंट्री को प्रॉपर ऑफिसर रिकॉल और रीअसेस कर लेगा और फिर जैसा उनको लगेगा उस अकॉर्डिंग उस पर कंपनसेशन सेस लग जाएगा।
क्लियर हुआ? ठीक है, चलो ग्रेट। अच्छा, अब यहां पर बात आती है कंपनसेशन सेस लगता किस पर है? तो स्टूडेंट जो भी वैल्यू होती है इंपोर्टेड आर्टिकल की, दैट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसके ऊपर कंपनसेशन सेस लगेगा। लेकिन और अगर ये इंपोर्ट का केस है तो कैसे लगेगा? वैल्यू प्लस इस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह आई, उन ड्यूटीज को लगाने के बाद इस पर लगता है स्टूडेंट्स कंपनसेशन सेस। क्लियर? पक्का? ओके ग्रेट। देखिए, द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड आर्टिकल फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग जीएसटी कंपनसेशन सेस शेल बी असेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी लेविड अंडर द एक्ट। उसने कहा, या फिर अगर और किसी तरीके का कोई सम चार्जेबल है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। बेसिकली वैल्यू एडिशन के बाद हमें उस पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाना है। क्लियर? ओके, चलिए। अब उसने कहा दिस वुड इंक्लूड, यानी अगर कोई एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस पहले लगते थे, अब नहीं लगता। अब कस्टम पर एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस है ही नहीं, पहले लगता था, तो उसने कहा भाई वो भी इसमें इंक्लूड आप कर लोगे। अब क्या है? नाउ दिस ओनली अ सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल्ड ऑन जीएसटी कंपनसेशन सेस पेड ऑन इनवर्ट सप्लाईज। देखो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से जीएसटी में हम आईटीसी का सेट ऑफ लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो अब जब हमने इंपोर्ट करवाया जो आईजीएसटी पे हुआ उसका सेट ऑफ होगा? हाँ होगा। साथ ही साथ जो जीएसटी कंपनसेशन सेस पे किया है उसका भी सेट ऑफ उसको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, शेड्यूल 3 में स्टूडेंट्स हमने बात करी थी, आपको ध्यान होगा 8 पॉइंट्स थे। मैंने कहा था 6 वहां कर लो नेगेटिव लिस्ट में, 2 पॉइंट्स कस्टम से रिलेटेड हैं, वो कस्टम्स पे करेंगे, तो आइए वो पॉइंट्स भी कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट इज, उन्होंने कहा अगर आप वेयर हाउस गुड्स से, वेयर हाउस गुड्स पे देखो, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, व्हाट दे आर सेइंग, वेयर हाउस से होम कंजम्पशन के लिए गुड्स आने थे, लेकिन आने से पहले ही बीच में अगर किसी और पर्सन को सप्लाई कर दिए तो एज पर जीएसटी उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, दैट विल बी अ नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अब इस केस में उन्होंने कहा कि मान लो जहां से हमने गुड्स मंगवाए थे ना, वहां से डिस्पैच हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक इंडिया में वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस नहीं मिली थी। इसके बीच में अगर आपने गुड्स का टाइटल चेंज कर दिया, किसी और को उसकी ऑनरशिप दे दी, तो इवन इन दैट केस हम ये सप्लाई नहीं मानेंगे, हम उसको इंडिया में सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर? पक्का? ओके, क्योंकि क्या था स्टूडेंट, वो डिस्पैच हुए थे पोर्ट ऑफ ओरिजिन विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब होम कंजम्पशन से पहले ही किसी को आपने उनको सप्लाई वगैरह कर दी, टाइटल ट्रांसफर कर दिया, तो इंडिया में हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो कौन कौन से गुड्स पर लगता है, हमारे यहाँ पे कौन कौन से गुड्स कवर होंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कवर होने वाले हैं दैट इज 1 2 3 4 5 गुड्स। कितने? 5 गुड्स। कितने? 5 गुड्स। ठीक है, अच्छा अब ये गुड्स मैम क्या हमें ये इसमें क्या क्या याद करना होगा, कैसे कैसे करें? सो आपको तो एक तो स्टूडेंट्स जीएसटी कंपनसेशन सेस का मीनिंग समझ आना चाहिए, साथ ही साथ कौन सी आइटम्स हैं जिस पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा और क्या रेट एप्लीकेबल है। ये जीएसटी सेस रेंज और सेस सीलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया? चलिए आइए बताती हूँ। अब 5 गुड्स है ना, मेरी तरफ देखो 5 गुड्स है ये, इन 5 की 5 गुड्स में से सिर्फ ये फर्स्ट वाली गुड छोड़कर, कौन सी? दैट इज कोल छोड़कर, कोयला को छोड़कर बाकी चारों गुड्स पर 28% 28% का जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता है। अब ये कौन कौन सी है? पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर एंड मोटर व्हीकल्स। पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, मोटर व्हीकल, इन चारों पर 28% है और कोल पर 5% है। क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ उसका कि कैसे आपको कंपनसेशन सेस जो है वो कैलकुलेट करना होता है। सपोज असेसेबल वैल्यू इंक्लूडिंग लैंडिंग चार्जेस 100 रुपीज, यानी सारे लैंडिंग चार्जेस वगैरह लगाने के बाद मान लो असेसेबल वैल्यू 100 रुपीज आई। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, आईजीएसटी 12%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, कंपनसेशन सेस 10%। हमें निकालनी है कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी। हम क्या करते हैं, असेसेबल वैल्यू पर सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा लें। कितनी है?
10%, दैट इज 10% ऑफ ₹100, 10। फिर क्या लगेगा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। मैंने आपको बताया था सोशल वेलफेयर सरचार्ज किस पर लगता है? सिर्फ इस बेसिक कस्टम ड्यूटी के पार्ट पर, यानी 10% ऑफ 10 कितना आ गया? ₹1। क्लियर? यहां तक समझ आया? ये तो अब यहां तक स्टूडेंट्स ये टोटल कितना हो गया? दैट इज 111। लिख ले। फिर इस पे क्या लगाते थे मैम? अब इस पे हम लगाते हैं, क्या लगाओगे? जल्दी बोलो। IGST। पहले IGST लगता है, बाद में GST कंपनसेशन सेस की कैलकुलेशन दिखानी है। प्रेजेंटेबल ऐसे ही रखना है। IGST कितना है? 12%। सो इस 111 का 12%, 111 का 12%, याद है ना मैंने पूरा सिखाया हुआ आपको कैसे कैलकुलेशन होती है? 13.32। अब क्या करना है? प्लस GST कंपनसेशन सेस। नाउ द पॉइंट इज GST कंपनसेशन सेस कौन सी अमाउंट पर लगेगा? तो ऑन द सेम अमाउंट जिस पर IGST लगा, यानी इस पर 111 पर। IGST ऐड नहीं करोगे, दो GST कंपोनेंट्स ऐड नहीं होंगे। ये क्या करोगे आप? 111 पर आप 10% लोगे, दैट इज GST कंपनसेशन सेस। कितना आ गया? 11.1। तो अब इसमें ही बात बोली कि इस पर IGST लगेगा 13.32 एंड GST कंपनसेशन सेस लगेगा 11.1। अब बात आती है, एक मिनट मैं स्क्रीन दिखा देती हूं आपको, ये देखिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इसके बाद हमें पता चल गया IGST इतना है, GST कंपनसेशन सेस इतना है। हमें कितने अमाउंट का सेट ऑफ मिलेगा? ITC का सेट ऑफ मिलेगा, IGST कंपोनेंट और GST कंपनसेशन सेस का, यानी कि 13.32 प्लस 11.1 का। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है सो प्लीज उस डाउट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है? अब इसी सेम बेसिस पर स्टूडेंट्स एक बार एग्जाम्पल नंबर 3 कर देखो। कोई भी डाउट आता है तो यस डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।